हेलो जय हिंद साथियों। आप रेस क्लास के साथ रेस क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक न्यू सब्जेक्ट लेके आए हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। अच्छा, तो सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। तो टोटल कितना पोस्ट है इसमें? नंबर ऑफ पोस्ट अबाउट 324। एक ही ट्रेड से 324 पोस्ट है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। और आज इसका जो डिस्कशन चलने वाला है पूरा डिटेल कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन चलेगा। ठीक। तो आज का क्लास रहेगा इंट्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक। चलिए, अगर आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इस टेलीग्राम से जब भी क्लासेस कंडक्ट कराया जाता है, इस टेलीग्राम में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। ओके, चलिए आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं तो सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें टू पार्ट है बेटा। इसमें कितना पार्ट है? इसमें टू पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन और सेकंड है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक। आज का जो डिस्कशन चलेगा पूरा, ठीक है, इसमें टू पार्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज का जो डिस्कशन चलेगा, ये डिस्कशन पूरे के पूरे इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर डिस्कशन रहेगा। ठीक। चलिए, तो मान लो मैं अगर 100% की बात करूं तो वर्कशॉप कैलकुलेशन 50% और इंजीनियरिंग ड्राइंग 50% क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से उतना कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं कि बिना पढ़े आप चलेगा आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बहुत ही कम बनेगा। ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअल नहीं बोलने के बावजूद भी कि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए आज का पूरा डिस्कशन रहेगा, आज का डिस्कशन रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर। इंजीनियरिंग ड्राइंग, पूरा डिस्कशन रहेगा किसके ऊपर? इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर। ओके, तो देखो बेटा, सिलेबस तो आप सबके पास है। ठीक है, बट सिलेबस को डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिलेबस ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। जो सिलेबस है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो सिलेबस का डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अभी और भी पता चल जाएगा सिलेबस का डिस्कशन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, देखिए, जो एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट मतलब अच्छे स्टूडेंट कहने का तात्पर्य है कि जो हर एक एग्जाम में रैंक लाता है, परसेंटेज अच्छा रहता है। ठीक, तो वो स्टूडेंट क्यों ऐसा क्यों करते हैं? उनका हर एक एग्जाम में क्यों रैंक अच्छा आता है, क्यों उनका परसेंटेज अच्छा बनता है? क्योंकि उनको आइडिया है, उनको पता है, उनको सिलेबस के बारे में हर एक चीज के बारे में उनको नॉलेज है। ठीक है, तो जब तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं होगा, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो सिलेबस जो है वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। सर क्या क्लियर करना? सिलेबस में इंपॉर्टेंट जो वेटेज पार्ट है, जो वेटेज वाला पोर्शन है, वो आपको एकदम रट लेना है। ठीक है, आपके जहन में वो
बैठ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारा चीज दिया रहता है, ठीक है। तो हम लोग आज सिलेबस का जो वेटेज है, वेटेज के ऊपर बात करेंगे, किस टॉपिक से कितना पोर्शन आने का चांस है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जहां जहां जिस भी अदर स्टेट में एग्जाम हो चुका है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा कि किस पोर्शन से, मतलब किस पोर्शन का वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक। चलिए, तो मैं अगर सिलेबस की बात करूं, अगर सिलेबस की बात करूं तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। बट अगर वर्कशॉप की कैलकुलेशन की बात करूं, वर्कशॉप कैलकुलेशन में मैक्सिमम दो ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। आपके सिलेबस में ही मैक्सिमम 90% दो ही टॉपिक है। एक है जनरल मैथमेटिक्स, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन वाला पोर्शन हो गया, एवरेज वाला पोर्शन हो गया, एक टॉपिक होगा। सेकंड है फिजिक्स का कुछ पोर्शन है, ठीक है, फिजिक्स के यूनिट से, उसके डेफिनेशन से, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो दोनों पार्ट अपने अपने जगह अलग अलग लेवल में है, ठीक है, और दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लिए, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लिए, ठीक है, तो आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। बट उसके लिए तैयार, एकदम अच्छे से तैयारी करना है, ठीक। चलिए, तो पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। इसमें बहुत सारा सब टॉपिक है। अगर मैं वेटेज के बारे में बात करूं, मान लो मैं 100% वेटेज का बात कर रहा हूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 100% वेटेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। 100% में से जो पहला यूनिट है, जो पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, इससे लगभग 25% क्वेश्चन आने का चांस है, और आ भी चुका है, ठीक है। कितना? 25%। तो मतलब 1/4 वेटेज खाली फर्स्ट यूनिट में है, ठीक है। किसमें? ओनली फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फर्स्ट यूनिट में क्या क्या रखा है, ठीक है, तो इसका सब टॉपिक देखते हैं, ठीक। चलिए देखिए, इसमें पहला रहेगा, पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। पहला क्या रहेगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये पहला टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला टॉपिक रहेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या डील करना है? इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारा, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब ड्राइंग बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का नीड है, वो सारा चीज का डिस्कशन करना है। आपको पता होगा ड्राइंग बोर्ड है, टी स्क्वायर है, सेट स्क्वायर है, प्रोटेक्टर है, जियोमेट्री बॉक्स है, कंपास है, ठीक है। ये सारा चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन होने वाला है, ओके। तो ऐसा नहीं कि कुछ कुछ स्किप करके पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, पूरा हर एक चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लेटरिंग, लेटर। अच्छा, अगर 25, चलो इसको बाद में मैं कैटेगरी करूंगा। 25% में सर, ये जो फर्स्ट यूनिट में जो सब टॉपिक बता रहा हूं, इसमें कौन से टॉपिक से कितना पोर्शन आने का चांस है, कितना वेटेज रहेगा कौन से पोर्शन से, ठीक है। सेकेंड है लेटरिंग, यानी कि लेटर, ठीक। तो लेटर में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेटर के हाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे, सेल साइज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक। लेटर के टाइप्स के बारे में, जो सिंगल स्ट्रोक लेटर होता है, डबल स्ट्रोक लेटर होता है, ठीक है, इटैलिक लेटर होता है, जो इंक्लाइन लेटर कहा जाता है, वर्टिकल लेटर, सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चन कब बनेगा, ओके। नेक्स्ट है लाइन, लाइन्स एंड इट्स टाइप, ठीक है। लाइन्स, इससे पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप, हम लोग 15-20 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइन देखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे कोई हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, ड्राइंग का जो आउटर एज है, ठीक है, जो जो बाहरी का सरफेस होता है, ठीक है, आउटर एज में कौन से लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए कौन सा पेंसिल यूज किया जाता है, हिडन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, कौन से लाइन उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन से लाइन से,
ठीक, सेंट्रल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा लाइन का यूज किया जाता है, ठीक है, किस टाइप का लाइन का यूज किया जाता है, तो सारा लाइन्स के बारे में देखना है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है लाइन। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे स्केल, ठीक है, स्केल, स्केल में बहुत इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्केल का जो यूनिट होता है, यूनिट का कन्वर्जन पूछा जाता है। नेक्स्ट आरएफ यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इससे क्वेश्चन बनता है स्केल के। फिर इसके टाइप्स, प्लेन स्केल, प्लेनर स्केल, डायगोनल स्केल, इस सब में डिफरेंस क्या क्या है, सारे पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटा छोटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, लास्ट जो पहले टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है वो है डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग टाइप ऑफ डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन से मतलब क्वेश्चन, आप एमपी का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, डायरेक्ट डायमेंशन से लाइन पूछा, एरोहेड से क्वेश्चन पूछा गया, एक्सटेंशन लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अलाइन डायमेंशन से, अलाइन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इसमें वेटेज बताओ, ठीक है। चल इसमें वेटेज बताते हैं। अगर मैं 25% फर्स्ट यूनिट में देता हूं, उसमें से 10% है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, 10%, ठीक, और 5% 5% लाइन से पूछा जाएगा, ठीक। स्केल और डायमेंशन में 5% मान लो, सॉरी, लेटरिंग और जो लेटर है, लेटर से बहुत कम वेटेज रहता है, ठीक है। स्केल और डायमेंशन इसमें से कम 7, 8, 7 से 8%, और इससे 1-2%, ठीक। तो सबसे ज्यादा वेटेज कौन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, सारे पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो ये था फर्स्ट यूनिट का डिस्कशन, ठीक है। सेकेंड यूनिट, जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट इंजीनियरिंग कर्व्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो सेकेंड यूनिट है, इंजीनियरिंग कर्व्स, ठीक है, कर्व्स। इसमें जनरली हम लोग दो टाइप से बात करेंगे, एक है कोनिक सेक्शन और एक है साइक्लॉयडल सेक्शन, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन का भी सब टॉपिक है, ठीक है। इसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं रहेगा, कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा, इलिप्स से क्वेश्चन बनेगा, एक पैराबोला से क्वेश्चन बनेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी से क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स से क्वेश्चन बनने का चांस है, ठीक। तो पहला टॉपिक क्या है, कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोनिक सेक्शन में हम लोग जनरली तीन चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तीन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक। पहला टॉपिक हो गया इसका फर्स्ट टॉपिक, कोनिक सेक्शन में इलिप्स, इलिप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। सेकेंड टॉपिक पैराबोला, एंड थर्ड टॉपिक हाइपरबोला, इस सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ओके। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लॉइडल कर्व्स, कोनिक्स कर्व, कोनिक सेक्शन यानी कोनिक्स कर्व, साई कर्व्स, ठीक है। इसमें से सब टॉपिक है, इसका सब टॉपिक के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या सब टॉपिक है। ठीक, पहला तो है साइक्लॉइड, नेक्स्ट है इपिसाइक्लॉइड, एक है हाइपोसाइक्लॉइड, एंड लास्ट इसमें एक पॉइंट है
इनवॉल्यूट। ठीक है, अगर मैं वेटेज की बात करूंगा 100% में से, इसमें 10% वेटेज का चांस है, 10% वेटेज। वो भी 10% में से 6 to 7%, 10% में से 6 to 7% इस पोर्शन से रहेगा, 6 to 7% इस पोर्शन में रहेगा। ठीक है, और 2 to 3% इस पोर्शन से रहेगा। ठीक, तो अगर मैं आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट का कंपैरिजन करके बताऊं, तो जो फर्स्ट यूनिट का वेटेज बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा लेंदी भी है, कॉन्सेप्चुअल है, इंस्ट्रूमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट वेटेज वाला टॉपिक। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वेटेज रखेगा, वो है प्रोजेक्शन। क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन। ठीक, प्रोजेक्शन में क्या पढ़ना है? ठीक है, इसमें भी अगर मैं वेटेज दूंगा प्रोजेक्शन में, इसमें भी 20% वेटेज है इसका। क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, 20%। इसमें जियोमेट्रिक भी आ जाएगा प्रोजेक्शन में। ओके, प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है, ये सब यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, प्रोजेक्शन का सब टॉपिक बहुत सारा है। ठीक, फिर प्रोजेक्शन में आपका जो मैं पॉइंट प्रोजेक्शन के बारे में जब डिस्कस करूंगा, उसमें जो 4 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। ठीक, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, हर एक एग्जाम, चाहे आप आरआरबी का उठा के देख लो, चाहे एसएससी का उठा के देख लो, किसी अदर स्टेट का टेक्निकल एग्जाम जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उठा के देख लो। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से क्वेश्चन बनता ही है, कोई ना कोई एक पॉइंट। जैसे आपको 6-7 पॉइंट उसमें डिफरेंस रहता है, आप कहीं भी ढूंढो तो एक ना एक पॉइंट सीधा सिंबल उठा के दे देगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कौन सा है, या फिर सिंबल देगा, उसमें से सिर्फ 4 ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मैक्सिमम जनरली कहाँ यूज होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जनरली कहाँ यूज होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में डिफरेंस रहता है, उसमें कोई भी एक पॉइंट उठा के पूछ देगा। थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, प्लेन, इस सब के बीच में एक उठा के पूछ देगा। ठीक है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इस सब के बारे में पूछ सकता है। ठीक, तो इसका सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में आपका पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में, मान लो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उसका फ्रंट व्यू कौन से प्लेन में बनेगा, टॉप व्यू कौन से प्लेन में बनेगा। ठीक, रेफरेंस लाइन के ऊपर कौन सा व्यू दिखेगा, रेफरेंस लाइन के नीचे कौन सा व्यू दिखेगा। ठीक, ये सब पूरा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में बनेगा। मतलब आपको टोटल मिला के इसमें क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन करना है, क्वाड्रेंट के बारे में स्टडी करना है। ओके, सेकेंड है लाइन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन या फिर लाइन प्रोजेक्शन। ठीक है, इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा लाइन प्रोजेक्शन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा? ठीक है, लाइन प्रोजेक्शन से देखो, प्रोजेक्शन से क्वेश्चन बनता है कि जो प्रोजेक्शन लाइन होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे के साथ कैसे, मतलब किस पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, इंक्लाइंड, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर प्रोजेक्शन लाइन अगर कोई भी प्लेन सरफेस के अकॉर्डिंग बात करूंगा, ठीक है, तो पैरेलल होता है, इंक्लाइंड होता है, परपेंडिकुलर होता है, इस सबसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, अच्छा सर, लाइन प्रोजेक्शन में किस टाइप क्वेश्चन बनेगा? ठीक है, देखो लाइन प्रोजेक्शन अगर मैं बात करूं कि किसी एक प्लेन के अबाउट परपेंडिकुलर है और किसी एक प्लेन के अबाउट पैरेलल है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फ्रंट से देखने से क्या पॉइंट दिखेगा, क्या लाइन दिखेगा, टॉप से देखने से क्या लाइन दिखेगा, क्या पॉइंट दिखेगा, तो ये सबसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पॉइंट कहां बनेगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा या पॉइंट रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा, ये सब बात करना है लाइन प्रोजेक्शन में। ठीक, नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, दैट मींस प्लेन प्रोजेक्शन।
ठीक है। जब भी प्लेन प्रोजेक्शन के बारे में बात करूंगा तब जियोमेट्री का खेल रहेगा, जियोमेट्री का खेल रहेगा। ठीक है, सर्कल आ जाएगा उसमें, पॉलीगन आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब का खेल रहेगा। ठीक, आपसे पूछ देगा सीधा सीधा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का जियोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक, पेंटागन, जो पेंटागन होता है, पेंटागन का दो साइड के मतलब इनर कोण कितना बनेगा, ठीक, या उसका आउटर कोण कितना बनेगा, आउटर एंगल, इनर एंगल कितना बनेगा। हेक्सागोन का पूछ देगा, आप उठा के देख लेना। अब अभी 2020 में, सॉरी 2016 में जो एमपी में जो पेपर हुआ है उसमें देख लेना, दोनों क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हेक्सागोन का इनर एंगल कितना है और पेंटागन का इनर एंगल, इंटरनल एंगल कितना है, ये दोनों पूछ चुका है। ठीक है, तो जब प्लेन प्रोजेक्शन के बारे में बात करूंगा तो किसका खेला होगा, खेला होगा जियोमेट्री का। और मैं जियोमेट्री प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में जाके नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो फर्स्ट सेकंड क्लास में जियोमेट्री कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अभी एक लास्ट में टॉपिक आएगा कन्वेंशन सिंबल। ठीक है, वो मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट है। सीधा सिंबल का सीधा पूछ देगा कोई, कुछ भी क्वेश्चन उठा के। ठीक है, तो यह है प्लेन प्रोजेक्शन। ठीक, नेक्स्ट इसमें आएगा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है, इसको मैं रेड से बनाऊंगा, रेड से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिससे क्वेश्चन बनना तय है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। एंड लास्ट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अभी तो 120 एंगल वाला पूछ चुका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का 120 एंगल वाला पूछ चुका है क्वेश्चन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वेटेज 20% वेटेज है। ठीक, तो फर्स्ट यूनिट और प्रोजेक्शन यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कशन करेंगे चलिए, डोंट वरी, नोट्स अच्छा बनना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस होता है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, इसमें अलग अलग बहुत सारे वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। ठीक, मान लो आपके पास कोन है। ठीक है, कोन को अगर ओपन कर देंगे, अगर कोन को मैं ओपन कर दिया तो मतलब कौन से शेप में दिखेगा। ठीक है, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर को अगर ओपन कर दिया, ठीक है, हॉलो सिलेंडर है, कौन से शेप का दिखेगा। ठीक है, तो सरफेस कैसे डेवलप्ड होगा उसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक, इसके साथ और एक टॉपिक है सेक्शन ऑफ सॉलिड। इसी के साथ एक टॉपिक है, मैं इसी के साथ दे देता हूं, सेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्या है एक टॉपिक, सेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, ये दोनों का वेटेज उतना नहीं है, सेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक, इसमें अगर सब टॉपिक के बारे में बात करूंगा, सब टॉपिक, देखो पढ़ना तो सब है। ठीक है, बट ये मतलब उतना वेटेज इसका नहीं है, मान के चलो 100% से 10% वेटेज है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक मिला के। ठीक, तो देखो 10% मतलब पढ़ना तो है ही। ओके, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। ठीक है, किसमें कितना टाइम देना है, किसको मेरे दिमाग में कितना बिठाना है, तो आपको टाइम देना है। ओके, तो डेवलपमेंट सरफेस में क्यूब, प्रिज्म, सिलेंडर,
इस सब का सरफेस देखना और सबका देखो सेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है, ठीक, चलो इसको आगे डिस्कशन करेंगे। तो क्यूब हो गया, प्रिज्म हो गया, सिलेंडर हो गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनेगा पिरामिड, पिरामिड एंड कोन से क्वेश्चन बनता ही है, पिरामिड एंड कोन। ठीक, तो इसका वेटेज कम है। अब आया एक इंपॉर्टेंट वेटेज वाला पार्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट वेटेज वाला पार्ट आया है, ठीक, जिसमें 10 to 15% वेटेज रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट है, वो है कैड। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड ड्राइंग और डिजाइन। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे, बहुत क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहले तो सिंपल सबसे पूछ देगा एक क्वेश्चन कि कैट का फुल फॉर्म, नीचे 4-5 फॉर्म लिखा रहेगा। ठीक है, कैम का फुल फॉर्म, नीचे 4-5 फॉर्म लिखा रहेगा। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ कैड, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैड्स, लिमिटेशन ऑफ कैड। ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ओके, कैड का इंपॉर्टेंट रोल, इस सब का आपको सबके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा रहेगा, 10 to 15% इसमें भी रहेगा। ठीक, और एक लास्ट है जिससे 1-2 क्वेश्चन आना तय है, लास्ट है जिससे 1-2 क्वेश्चन आना तय है, वो रहेगा आपका कन्वेंशन, दैट मीन्स सिंबल। कन्वेंशन या सिंबल यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो ये आपको कौन कौन से फील्ड के बारे में देखना है जो सिलेबस में दिया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, सब फील्ड के बारे में आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, तो ये था अब एक जनरल इंपॉर्टेंट सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, 25% एंड 10%, दैट मीन्स 35% एंड 20%, लगभग 60% एंड 10%, 70%, 80, 90, 20। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट था, सिलेबस का डिस्कशन करना जरूरी था। ठीक है, किस किस टॉपिक कितना आपको इतना ही पढ़ना है, सिलेबस में इतना ही दिया है, मतलब कितना छोटा सा सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस में इतना ही दिया है। ठीक, चलिए और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आज। ठीक, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आज का डिस्कशन रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन और इसका इंपॉर्टेंस। ओके, किसके ऊपर डिस्कशन रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंपॉर्टेंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस। इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, चलिए, अच्छा आपको लैंग्वेज के बारे में क्या पता है, लैंग्वेज। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिस्कशन, लैंग्वेज के बारे में तो पता ही होगा। लैंग्वेज के बारे में पता होगा। अच्छा, कितने टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज एक पाथ होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज एक पाथ होता है। क्या होता है, पाथ, पाथ रास्ता, वे, पाथ किसका, कम्युनिकेशन का। अच्छा, जब पाथ होता है मतलब रास्ता है, तो उसका इनिशियल भी कुछ होगा, फाइनल भी कुछ होगा, दैट मीन्स सेंडर और रिसीवर। ठीक है,
कम्युनिकेशन किसके किसके बीच, जो लैंग्वेज होता है एक पाथ होता है किसके किसके बीच, सेंडर और रिसीवर, सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। लैंग्वेज पाथ होता है कम्युनिकेशन का, ठीक, किसके किसके बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, कितने टाइप के लैंग्वेज होते हैं, ठीक है, मतलब सेंडर से रिसीवर में क्या लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन को प्रोवाइड, हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के लैंग्वेज जानते हो, चलो बता ही दो सर। चलिए, पहला बात करते हैं वोकल लैंग्वेज। फर्स्ट है वोकल लैंग्वेज। क्या होता है वोकल लैंग्वेज, मौखिक, मौखिक भाषा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं साइन लैंग्वेज के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। साइन लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट साइन, साइन साइन लैंग्वेज। अच्छा, साइन लैंग्वेज किन लोग यूज करते हैं, ये भी लैंग्वेज लिखा है मतलब ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। जो इन्हें लैंग्वेज मतलब हम लोग जैसे फटफट बातें कर रहे हैं यही लैंग्वेज है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। साइन लैंग्वेज जिन लोग सुन नहीं सकते हैं, जिन लोग बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, उन लोग साइन लैंग्वेज से बात करते हैं, ठीक। तो लैंग्वेज बात करना मतलब उन लोग भी कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, इसमें भी सेंडर होना चाहिए, इसमें भी रिसीवर होना चाहिए, बट इसका एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, इसमें फीलिंग को शेयर नहीं कर सकते, इसमें फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, और आपको हर एक साइन को समझना पड़ेगा, ठीक। आपको हर एक साइन के बारे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब आप इसमें समझोगे, ठीक है। तो साइन, जो साइन लैंग्वेज होता है उसका बहुत सारा लिमिटेशन होता है, ठीक। सेकेंड है वोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो वोकल लैंग्वेज ये भी बस जो मौखिक रूप से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वोकल लैंग्वेज में भी बहुत सारा लिमिटेशन है वोकल लैंग्वेज के लिए, कि दोनों को सेम लैंग्वेज आना चाहिए, दोनों का जो भाषा है, ठीक है, दोनों का भाषा सेम होना चाहिए, दोनों का लैंग्वेज सेम होना चाहिए, तब वोकल लैंग्वेज एक लिमिटेशन है, ठीक है। ऊपर से ये भी इजीली अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चीज हम लोग जो चीज देख के इमेजिन कर सकते हैं वो चीज बोल के उतना समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। मूवी देखते हो, मूवी देखते हो वो चीज अच्छे से याद रहता है, कोई चीज रेडियो में सुनोगे उतना याद नहीं रहेगा, क्योंकि रेडियो में जो टेलीकास्ट होता है वो वोकल लैंग्वेज होता है, ठीक। ओके, चलिए, तो ये भी इजीली अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं, ठीक, वोकल लैंग्वेज, इसमें बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं। नेक्स्ट है रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज, ठीक है, ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूं आपको, ठीक है, ये वोकल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये वोकल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफिक लैंग्वेज, ठीक है, इसको अलग पेन से यूज कर, ये है ग्राफिक लैंग्वेज, ग्राफिक लैंग्वेज, ठीक है। ग्राफिक लैंग्वेज ही इंजीनियरिंग का लैंग्वेज है, इंजीनियर का लैंग्वेज है, दैट मीन्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। ग्राफिक लैंग्वेज इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स का लैंग्वेज है, ठीक। देखो ग्राफिक क्या होता है, ग्राफिक होता है कोई ऑब्जेक्ट को मतलब दिखाना, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट का ड्राइंग करना, ठीक। अच्छा सर, जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा है, वो ग्राफिक्स है, उसमें भी तो इमेज रहता है, उसमें भी ड्राइंग रहता है, उसमें रिटर्न भी, रिटर्न में लिखा रहता है, क्या सर वो ग्राफिक है, नहीं वो ग्राफिक नहीं है। ग्राफिक लैंग्वेज में जो आपका ड्राइंग इमेज रहेगा वो एक्यूरेट डायमेंशन के साथ रहेगा, ठीक है, वो मेजरमेंट के साथ रहेगा, बट न्यूज़पेपर में मेजरमेंट के साथ नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए न्यूज़पेपर को अलग रखा गया, ग्राफिक लैंग्वेज में नहीं रखा गया है, समझ में आ गया। तो ग्राफिक लैंग्वेज क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसी से इसी मतलब यही है, ग्राफिक लैंग्वेज एक इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक। चलिए, तो अब ग्राफिक लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। ग्राफिक लैंग्वेज, ठीक है, ग्राफिक लैंग्वेज ये क्या है, यही है इंजीनियरिंग ड्राइंग,
ठीक, इसको और क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों, आगे समझ में आ जाएगा क्यों। अभी चलो अभी समझा जाता है यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज से मतलब है कि मैं BIS के बारे में बात करूं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, मैं मान लो छत्तीसगढ़ में हूं, ठीक, मैं इसमें ड्राइंग में अकॉर्डिंग टू BIS जो सिंबल मैं यहां देख रहा हूं, जैसे मेरे को कोई वुडन का सिंबल देखना है, जैसे स्टील का सिंबल, स्टील का कन्वेंशन देखना है, ठीक है। जो बंदा कश्मीर में है वो भी सेम, मैं जो सिंबल देखूंगा वो भी सेम सिंबल है, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल बुक होता है बहुत सारे बुक में, ठीक है, उसमें भी किसी किसी एक स्टैंडर्ड रिकमेंडेंट से कुछ बनता है, इंपॉर्टेंट चीज कोई सिंबल बनता है, ठीक है। जो इंडिया में जो सिंबल फॉलो होगा वो सिंबल इंटरनेशनल में फॉलो होगा, ठीक। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है। ग्राफिक लैंग्वेज क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जो सबके लिए सेम है, ठीक है। ग्राफिक लैंग्वेज क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज। सेकेंड है, इसको इंजीनियरिंग का लैंग्वेज भी कहा जाता है। सेकेंड क्या है? इंजीनियरिंग लैंग्वेज, ठीक है। जो ग्राफिकल लैंग्वेज वही है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज और इंजीनियरिंग का लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, चलो देखते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंट है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होते हैं, इट गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोवाइड और गिव्स, प्रोवाइड और गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रोवाइड गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज नीडेड एंड रिक्वायर्ड, क्या आपको नीड है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्या नीड है, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है। ऑफ व्हाट इज नीडेड और रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको, आपका क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज इजीली आपको प्रोवाइड करता है एक अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। यही है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक। अच्छा, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग विच इज, जो ग्राफिकल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपको उसमें डायमेंशन दिखाना पड़ेगा, बिल ऑफ मटेरियल दिखाना पड़ेगा, टाइटल ब्लॉक दिखाना पड़ेगा, ठीक। हर चीज उसमें शो करना पड़ता है। वो सब किससे दिखाएंगे? रिटेल लैंग्वेज से। और जो ऑब्जेक्ट जो ड्राइंग करेंगे वो किससे? ग्राफिक लैंग्वेज से, ठीक। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। समझ में आ गया? क्यों ग्राफिक लैंग्वेज? ग्राफिक लैंग्वेज इन द सेंस ऑफ कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हो, कोई पिक्चर बना रहे हो, ठीक है। बट उसमें एक्यूरेट डायमेंशन देना पड़ेगा, बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ेगा, फिर आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ेगा, हर चीज, ठीक है। हर एक पार्ट के बारे में नाम नेम मेंशन करना पड़ेगा। तो किससे? रिटन लैंग्वेज से देना पड़ेगा। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग जो किसका कॉम्बिनेशन है? ग्राफिक लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ठीक। अच्छा, देखो, जो एक ऑब्जेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये क्वेश्चन,
जो एक ऑब्जेक्ट होता है, एक पिक्चर होता है इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्या है? इन इंजीनियरिंग ड्राइंग वन ऑब्जेक्ट गिव्स या प्रोवाइड और स्पीक्स, क्या? वन ऑब्जेक्ट या वन पिक्चर स्पीक्स और वर्थ थाउजेंड ऑफ वर्ड, क्या है? थाउजेंड ऑफ वर्ड, ठीक है। मिनिमम मिनिमम बता रहा हूं, एक पिक्चर, एक इंजीनियरिंग जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग कर दो, एक ड्राइंग में 1000 ऑफ वर्ड छुपा रहता है, ठीक है। आप कोई चीज किसी को वोकल बताओगे, ठीक है, कोई चीज बोल के मौखिक रूप से बताओगे, ठीक है, तो आपको अगर 100 वर्ड आप उसमें वेस्ट करोगे तो एक छोटा सा डायग्राम से वो चीज समझाया जा सकता है, वो भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, ओके, वो भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, ओके। चलिए, वेरी गुड। अब देखते हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन रहेगा मेजर ब्रांचेस के अकॉर्डिंग, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ, देखो एकदम जीरो से हीरो बनाऊंगा, एकदम इनिशियल लेवल से चल रहा हूं, स्टार्टिंग से एकदम, ये सब चीज किसी कॉलेज में पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है, सीधा स्टार्ट कर देंगे लाइन से, स्केल से, लेटर से, ओके। तो ये सब चीज आपको मिलेगा नहीं कहीं भी, ठीक है। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्या देखेंगे? कुछ मेजर ब्रांचेस में, ओके। चलिए, इसमें पहला फर्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेकंड सिविल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये जो टाइप्स है एक ब्रांचेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ब्रांचेस के अकॉर्डिंग है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, नंबर वाइज एक्सप्लेन करते जाता हूँ, आप देखते जाइए, ठीक है, उतना ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है, छोटा सा एक्सप्लेन एक्सप्लेन रहेगा इसमें। चलिए, तो पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बस हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में मतलब उसके बारे में, कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल, ठीक है, इसमें छोटा छोटा पॉइंट देखेंगे जो आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। फर्स्ट, मशीन कंपोनेंट, मशीन कंपोनेंट मतलब कौन से फील्ड में क्या क्या ड्राइंग कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, को क्लासिफिकेशन की है, ठीक, किस किस फील्ड में कितना इंपॉर्टेंस चल रहा है उसका क्लासिफाइड किया है। तो मशीन कंपोनेंट, मशीन टूल डिजाइन, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारा चीज है, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, इसमें फर्स्ट देखो बिल्डिंग डिजाइन, ब्रिजेस डिजाइन,
एक्सेट्रा। कितना देखोगे, बहुत सारा है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक में, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट है सर्किट डिजाइन, सर्किट सॉरी ओपीएस, ठीक है, एक्सेट्रा। सर्किट डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक का भी काम होता है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन टूल बनाना, जितना मशीन का कंपोनेंट होता है सारा चीज के बारे में, ठीक है। सिलेंडर बनाना, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन रॉड, हर एक चीज का एनालिसिस करना, हर एक चीज का कैलकुलेशन करना। सिविल इंजीनियरिंग में देखते हो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर का भी वही काम होता है, ब्रिज को डिजाइन करते हैं, लेआउट देखते हो ना, ठीक है, लेआउट तैयार करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का जो सर्किट डिजाइन करते हैं, मदरबोर्ड देखो ना, मदरबोर्ड में जिगजैग जिगजैग बहुत सारा चीज दिखता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वालों का काम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर देखें तो इसमें है वायर ड्राइंग, ठीक है। वायरिंग का काम है, ठीक है। जो वायरिंग का काम है, ये सब का लेआउट तैयार करना, लेआउट तैयार करना, ये सब किसका है, सब चीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ये सब मतलब ये सब इंपॉर्टेंट फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक। तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज बस लिस्ट बता देते हैं, ठीक है। कल इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आज मैं कुछ लिस्ट के नाम बता दे रहा हूं, ठीक है, कुछ लिस्ट बता दे रहा हूं, ठीक। जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं आर यूज टू प्रिपेयर ड्राइंग इजिली एंड एक्यूरेटली, ठीक है। ये क्या है, प्रिपेयर ड्राइंग इजिली एंड एक्यूरेटली, ठीक। ये इसका इंपॉर्टेंट काम होता है। इंस्ट्रूमेंट क्यों होता है, इजीली हम लोग ड्राइंग को बना सके, ठीक है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके अपने को, ओके। चलिए चलिए, तो एक लिस्ट आपके साथ डिस्कशन कर रहा है, लिस्ट, ठीक है। इसमें पहला डिस्कशन चलेगा ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड के बारे में हर एक डिस्कशन रहेगा। सेकेंड टी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड सेट स्क्वायर, फोर्थ प्रोट्रैक्टर, फिफ्थ स्केल के बारे में। जब ये सब का डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, जब ये सब का डिस्कशन हो जाएगा, आपके सामने इंपॉर्टेंट आएगा मशीन ड्राफ्टिंग, इसका दूसरा नाम है एमडी, यानी कि मिनी ड्राफ्टर। इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। 6 हो गया। 7 7 में आपका फ्रेंच कैप के बारे में। 8 ड्राइंग पेंसिल, जो इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्राइंग पेंसिल से,
ड्राइंग पेंसिल, ड्राइंग शीट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें कंपास मान लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कंपास, डिवाइडर, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सारा चीज के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो टुमारो जो डिस्कशन होगा, टुमारो मीन्स नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट क्लास। इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अच्छा, आपको अगर पीडीएफ की जरूरत है, पीडीएफ के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड है, लिंक प्रोवाइड किया गया है, ओके। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मेरे नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हो, 7999570236, ठीक है। अगर आपको और अच्छे कंटेंट चाहिए, एकदम डिटेल डिस्कशन चाहिए, तो प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू वेरी मच।